बीएमएस की बुक्स में हम कॉलेज के अंदर ये पढ़ते हैं कि दोष, धातु, मल और अग्नि, इन चारों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम क्लिनिकल प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या वाक़ई हम इन चारों चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट की हिस्ट्री लेते वक़्त नोट करते हैं? क्या हम पेशेंट की डिज़ीज़ की हिस्ट्री लेते वक़्त कहीं इन फिजियोलॉजिकल कांसेप्ट जिसके बेस पर ये बॉडी टिकी हुई है और इनमें विकृति जब आती है, तो इस बॉडी के अंदर रोग का उद्भव होता है। तो क्या हम उस रोग को जानने में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या रोगी को जानने में हमें कोशिश करनी चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अग्नि कांसेप्ट कितना ज़रूरी है और उसके साथ में ये अन्य कांसेप्ट कितने ज़रूरी हैं। हम दोस्तों पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके सिम्पटम्स क्या हैं और उन सिम्पटम्स को कब से हुआ है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। हम पता करते हैं उसके खाने का टाइम क्या है, वो क्या उसकी लाइफ़स्टाइल है, ये सारी चीज़ें जज करते हैं। लेकिन कभी हमारे क्वेश्चन्स इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि उसकी अग्नि कैसी है, उसकी डाइजेशन कैपेसिटी कैसी है, उसका पाचन कैसा है। अब जब हम ये नहीं पता करते हैं, तो हम उस रोग के जड़ पर भी नहीं जा पाते हैं। चलिए मान लीजिए कि अग्नि अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा है, किसी और कारण से उसको वो रोग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मान के चलते हैं। तब भी आपको उसकी अग्नि को एट द प्रेजेंट टाइम मेज़र करना पड़ेगा कि वो कितनी प्रदीप्त है और किस कंडीशन में है, क्योंकि आप जो औषधि देने वाले हैं, क्या उस औषधि का भी वो तरीके से पाचन कर पाएगी? अगर वो सही तरीके से पाचन नहीं कर पाएगी उस औषधि का, तो वो औषधि भी शरीर में वर्क नहीं कर पाएगी। अग्नि, धात्वाग्नि, जाठराग्नि, भूताग्नि इस प्रकार से अग्नियाँ होती हैं। ये अग्नियाँ केवल पेट के स्तर पे नहीं होती। ये अग्नियाँ आपकी कोशिकाओं के स्तर पर माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पर जाकर के होती हैं। लेकिन केवल हमारा पूरा फ़ोकस पेट पे लगा रहता है, जाठराग्नि पर लगा रहता है। भई किसी को फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेदस्वी है। अगर उसकी अग्नि अच्छी होती, मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या उसके शरीर में मेदोवृद्धि होती? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, प्रमेह है, तो क्या उसको प्रमेह होता? अगर उसकी अग्नि अच्छी होती तो। वहीं पर ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म होता, एटीपी में कन्वर्ट होता, बॉडी को एनर्जी मिलती। सेल्स के अंदर जब इंसुलिन गेटवे खुलते हैं, तो उसके बाद ग्लूकोज का सेल के अंदर जाने की प्रोसेस होती है। वहां अंदर जाने के बाद ग्लूकोज मेटाबोलाइज होकर के एटीपी जनरेट करता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और इस प्रकार से उसके रक्त में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो अगर उसकी जो धात्वाग्नि है, उसकी जो भूताग्नि है, जो माइन्यूट लेवल की अग्नियाँ हैं, माइन्यूट लेवल की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो उस मेटाबॉलिज़्म को देख रही है, अगर वो बहुत अच्छी होती, तो क्या उस व्यक्ति को डायबिटीज़ होनी चाहिए थी? आप मुझे बताइए। उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उस व्यक्ति की आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गई है। अगर उसकी अग्नि अच्छी होती, तो क्या उसको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो पाती? किसी व्यक्ति को स्किन की डिज़ीज़ है, वहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं। किसी व्यक्ति को जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड जमा हो गया है, गाउट है, अगर उसकी अग्नि अच्छी होती, तो क्या उसको ये बीमारियाँ होती? मैं सिर्फ़ अग्नि पर बात करूँगा आज। आप कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो अगर उसकी अग्नि अगर अच्छी होती, तो उसका ये रोगों से कभी सामना नहीं हो पाता। लेकिन क्या हम अपनी प्रैक्टिस में बेसिक आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं? कहीं हमारा प्रैक्टिस करने का सिस्टम, डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने का सिस्टम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ तो नहीं जा रहा है कि पेशेंट आया, हमने CYO लिखा, भई कंप्लेंट क्या है पेशेंट की, ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से मेडिसिन लिख दी। सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिख रहे हैं। भई वो सिम्पटम्स क्यों आए? क्या उसके पीछे वजह थी? ये निदान जानने के बाद वो वजह अगर किसी व्यक्ति के शरीर में है, तो उसके पीछे कहीं अग्नि का लेना-देना तो नहीं है। मान लीजिए सभी कहते हैं भई साहब बहुत मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नहीं होती। उनका क्या जवाब दोगे? बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नहीं होती है, आप अगर गौर करेंगे, तो वहाँ पर उनकी अग्नि बहुत अच्छी होगी। संहिता में लिखा है कि जिस व्यक्ति की अग्नि अच्छी होती है, वो पत्थर का भी पाचन कर सकता है। वो वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स निकाल के अपनी बॉडी में डाल के उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। ज़रा सोचिए हमारे शरीर के अंदर
प्रोटीन्स टूट रही हैं, हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड्स टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर आरएनए, डीएनए डेली टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर सेल्स टूट रही हैं, डेली ब्रेक डाउन हो रही हैं। तो ये निकलती तो कहीं से है नहीं है, तो फिर जाती कहाँ है? इनको शरीर के अंदर की माइन्यूट डाइजेस्टिव फायर यानी धात्वाग्नि, भूताग्नि, इनका फिर से रिसाइक्लिंग करके